हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर। मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं कि हाउ विल यू इंटीग्रेट एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से के हेल्प से आप किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे आप इंटीग्रेट करोगे उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। जैसे देखिए, अगर आपको चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन के पावर 4x तो कैसे इंटीग्रेट करोगे। इसके लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि 1 माइनस कॉस 2a इक्वल टू लिखा जाता है 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए। मतलब है ना, इस फॉर्मूले को हम लोग को यहाँ पर यूज कर लेना है। तो देखो, एक्चुअली में यहाँ जो लिखा गया है वो लिखा गया है साइन के पावर 4। साइन के पावर 4 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर ऑफ 2x का होल स्क्वायर इंटू dx लिखे जा सकते हैं। अब आप देखो, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए 2 साइन स्क्वायर ही होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है कुछ ऐसा लिखा हुआ है नहीं है। इसलिए अब आप क्या करोगे कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 2 साइन स्क्वायर 2x का स्क्वायर तो आ गया, लेकिन डिवाइडेड बाय आपको करना पड़ा 4। ऐसा बोलोगे क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि सेम रह जाए, चेंजेस नहीं है। उसके बाद देखिए, अब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे कि 2 साइन स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाता है 1 माइनस कॉस 2a, यानी कि आप है ना, इसके बाद अगर इंटीग्रेट अगर करना चाहते हो इसे आप, तब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ ना 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2, यानी कि लिख दोगे आप 1 माइनस कॉस 4x बाई 4, और यहाँ पर हो गया आपका होल स्क्वायर इंटू dx लिखे जा सकते हैं। अब इसके बाद देखो, इसके बाद कैसे आप इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ पर बैठा दो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन कर दिया जाए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन किया जाए तो एक्चुअली में a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जाता है बच्चों a स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस के पावर आप लिखो दोगे यहाँ से कॉस स्क्वायर 4x माइनस 2ab, मतलब लिख सकते हो आप यहाँ से कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ से लिख सकते हैं आप dx। चलिए, अब इसके बाद देखो, जैसे ही इस तरह से आपने एक्सपेंशन जब कर दिया तो यानी कि है ना, इंटीग्रेशन का साइन हर एक फंक्शन के पास चला जाएगा। अब आप क्या करोगे कि इंटीग्रेशन का साइन हर एक फंक्शन के पास भेज दो। तो पहली बात 1/4 कांस्टेंट, इसलिए आप बाहर कर लो इसे, और यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ लिखे जा सकते हैं dx, अब प्लस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ से लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर 4x dx माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दो आप, और यहाँ से लिखे जाएंगे कॉस 4x dx। चलिए, अब देखो ये इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है, कॉस के पावर 2x यानी कि कॉस स्क्वायर 4x जो है इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं है। तब आप फिर से यूज कर लो फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस 2 इक्वल टू लिखा जाता है 2 कॉस स्क्वायर है, लेकिन इस फॉर्मूले को जब यूज करोगे तो यहाँ पर 2 की कमी है, ठीक है ना। तब आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो और 2 से आप डिवाइड भी कर दो, ठीक है। चलिए, यानी कि अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज किया जाए 1 प्लस कॉस 2 लिख दिया जाए, यानी कि ओवरऑल अगर बात किया जाएगा बच्चों तो यहाँ से आप लिख सकते हो 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का इंटीग्रेशन x लिखोगे प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिख दोगे आप 1 प्लस कॉस 8x का dx, और यहाँ से माइनस cos 4x का इंटीग्रेशन आप क्या लिखोगे, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है जो बच्चों वो लिखा जाता है, cos x का इंटीग्रेशन लिखा जाता है sin x प्लस c। लेकिन अगर मान ले यहाँ पे लिखा हुआ है cos 4x dx, तब आप क्या करोगे, डिफरेंस ये dx 4x का डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि अब क्या लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन 4x बाई 4, साइन 4x बाई 4 प्लस सी लिखे जाएंगे। तो यानी कि यहाँ से आप इसे इंटीग्रेट जब आप करोगे तो लिखा जाएगा साइन 4x बाई 4। चलिए, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इंटीग्रेट कर दिया जाए। जब आप यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन दोनों फंक्शन पे लाया जाए, यानी कि यहाँ से अब आप लिख सकते हो, सॉरी 2 छूट रहा है तो 2 यहाँ पर आने दो। चलिए, अब इसके बाद देखिएगा, तो आप 2 से यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो तो 2 टाइम्स चला गया, यानी कि आप लिख सकते हो 1/4 इंटू एक्स प्लस, चलिए अब यहाँ से देखो 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, आप लिख सकते हो यहाँ से cos 8x dx माइनस आप लिख सकते हैं यहाँ से sin 4x बाई 2। चलिए, अब इसके बाद फिर से इंटीग्रेट कर लिया जाए। चलो, आप इंटीग्रेट जब करोगे तो क्या लिखे जाएंगे यहाँ से, देखिए इसके बाद इंटीग्रेशन किया जाए तब आप लिख सकते हैं यहाँ से 1/4 इंटू एक्स प्लस, यहाँ से लिख दोगे आप x/2 प्लस 1/2 इंटू, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन 8x/8, अब माइनस लिख सकते हो आप यहाँ से साइन 4x/2 प्लस c। अब आप 1/4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। एक्चुअली में जब x और x/2, एक्चुअली में जब x और x/2 को जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3x/2। तो 3x/2 को जब मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखा जाएगा आपका 3x/8, अब प्लस यहाँ से लिख सकते हो आप, है ना, लिखा जा सकता है साइन 8x डिवाइडेड बाई, है ना, 6 आपका हो गया 64, अब माइनस लिख सकते हो आप यहाँ से साइन 4x/4।
8 plus c. So this is our right answer of this question.